नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। जब से 4 जून से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब से साथियों आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें एक डीप स्टेट या विपक्ष की देश के विरुद्ध साजिश या षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जबरदस्त देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा है। एक है रेलवेज और एक है शेयर मार्केट। मैं शेयर मार्केट के बारे में आपको दूसरा वीडियो दूंगा। आज बात करते हैं रेलवेज की। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इस समय रेलवेज के विरुद्ध एक मुहिम छिड़ी हुई है और यह मुहिम सोशल मीडिया पर अलग है और ग्राउंड पर अलग है। ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे आप देख रहे होंगे कोई पत्थर रख रहा है पटरियों पर, कोई सिलेंडर रख रहा है, कोई एक बड़ा सा गाटर रख रहा है। किसी तरह से ट्रेन की दुर्घटना हो जाए, लोग मर जाएं, सरकार बदनाम हो जाए, और ये पूरे देश में चल रहा है। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग इसको कह देते हैं कि ये व्हाट्सएप न्यूज है, ये खामखा की न्यूज है। आपको बहुत सारे ये वामपंथी सोच के या मुस्लिम विचारधारा के लोग मिल जाएंगे, बुद्धिजीवी, जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ताकि आप सोते रहें। लेकिन साथियों ऐसा हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। ये साजिश ग्राउंड पर हो रही है। अभी तक हम बचे हुए हैं। ठीक, अब दूसरी साजिश सोशल मीडिया पर हो रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर, बुरी तरीके से कि ये ट्रेन गलत है, ये बेमतलब में बना दी गई, और इसके अलावा और जो ट्रेनें हैं उनमें जनरल बोगी नहीं है, गरीबों के विरुद्ध है। इस देश में एक खास बात है, यदि आप गरीब और गरीबी की बात करिए तो आप पूजे जाएंगे, और अगर आप विकास और धन की बात करिए तो आप कंडेम किए जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। हर आदमी अमीर होना चाहता है, हर आदमी विकसित होना चाहता है, हर आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो बात गरीबों की करता है। अब आप देखिए कि ये बात कही जा रही है वंदे भारत ट्रेन के लिए। क्यों? क्योंकि वंदे भारत ट्रेनों का मोदी जी ने उद्घाटन किया है। रोज आए दिन वंदे भारत नई नई बन रही है और उसमें तरह तरह की लॉजिक दी जाती हैं कि साहब ये वंदे भारत आधी भरी हुई है और इसको निकाल दिया जाता है, बाकी ट्रेनों को जगह नहीं दी जाती है। तरह तरह की लॉजिक कि ये बड़ी कमजोर है, सुई धागा लेकर के ड्राइवर चलता है कि कहीं पे टूट जाए तो उसको सिल देता है। ऐसे हंसी उड़ाते हैं भारत के विकास की ये देशद्रोही, देश विरोधी लोग। और कोई षड्यंत्र है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है। इसके अलावा जो लोगों की भावनाओं को छूने वाली पोस्टें डालते हैं ये लोग कि भाई साहब जो ट्रेन है उनमें जनरल कंपार्टमेंट नहीं होते। साथियों, अगर 24 डिब्बों की गाड़ी है और आप 24 के 24 आप जनरल कर दें तो भी आप भारत की 140 करोड़ की जनता को जगह नहीं दे पाएंगे। और अगर यह लॉजिक कही जाए कि पूरी ट्रेन को आप जनरल में कर दीजिए, स्लीपर खत्म कर दीजिए, एसी खत्म कर दीजिए, विकास पूरा खत्म कर दीजिए, तो मैं तो यह कहूंगा कि आप हवाई जहाज बनाने बंद कर दीजिए या हवाई जहाज में भी ऐसी सुविधा दीजिए। और या मैं कहूंगा कि सड़क बनाना बंद कर दीजिए, आप पुल बनाना, ब्रिज बनाना बंद कर दीजिए। सारा विकास जो इतना भयंकर आप कर रहे हैं सब बंद कर दीजिए। आप केवल बैलगाड़ी चलाने की बात करिए। आप ये कहिए कि जनरल पब्लिक जर्नल के लिए आपको करना है सब, तब तो फिर देश का विकास हो चुका। विकास किया जाता है ताकि गरीब उस विकास की ओर आकर्षित होकर अपने को विकसित करे। यह नहीं किया जाता है कि आप गरीब के लेवल पर उतर आएंगे, आप हवाई जहाज से बैलगाड़ी पे उतर आएंगे। ऐसी बातें बोलकर जनता को झंझोड़ा जाता है। अरे हां भाई, जनरल डिब्बे नहीं लग रहे। अरे अगर हम 4 पैसे ज्यादा लेके उन गरीबों को स्लीपर या एसी कोच में बैठा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? ये लोग चाहते हैं गरीब कभी विकसित ना हो।
ये चाहते हैं कि गरीब हमेशा उसी धक्के खाकर उन्हीं डिब्बों में बैठे। और मैं आपको बताऊं, इनका प्रयोजन गरीबी या गरीबों का है ही नहीं। इनका प्रयोजन है सरकार को ही बदनाम करना नहीं, इनका प्रयोजन है देश को पीछे ले जाना। देश जिसकी जीडीपी इस समय भारत की टॉप मोस्ट चल रही है, ग्रोथ रेट फर्स्ट 3 में है, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर 3.5 के नीचे है, सबसे कम महंगाई पिछले 20 साल में। देश तरक्की की राह पर है, अंतरराष्ट्रीय जितना एरिना है वहां भारत की वाहिवाही हो रही है। अभी मोदी जी अमेरिका में हैं, आप देखिए सेंट्रल स्टेज पर मोदी जी हैं। ये नहीं चाहते हैं कि चाहे वो डीप स्टेट हो, चाहे ये विरोधी हो, चाहे विपक्ष हो, ये नहीं चाहते हैं कि भारत विकसित हो, भारत में अच्छी ट्रेन चले, अच्छे हवाई जहाज चले, अच्छी सड़कें हो। गरीब उसको देखेगा, गरीब भी अपना स्तर ऊंचा उठाएगा। पहले गेहूं 2 रुपए किलो था, आज 30 रुपए किलो। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि वो 1.5 रुपए 2 रुपए किलो गेहूं रहेगा क्या हमेशा से? कोई भी चीज जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जितने की थी, उस गरीब का भी स्तर बढ़ा है, उस गरीब की भी गरीबी दूर हुई है। और 5 किलो राशन तो हम केवल एक फूड सपोर्ट देते हैं, जैसे अमेरिका में होती है फूड हेल्प। हम उसको कोई ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बड़े हेय दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं। हेल्प केवल इसलिए कर रहे हैं कि कहीं भूखमरी ना हो, कोई भूख से ना मरे, इसलिए देते। उस पर भी बदनामी है कि साहब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की खैरात दी जा रही है। खैरात नहीं है, हम हेल्प कर रहे हैं। फूड हेल्प पूरी दुनिया में विकसित देशों में की जाती है। तो साथियों, ये रेलवे को बदनाम करने की साजिश, रेलवे को किसी तरह से डिरेल करने की, रेल को डिरेल करने की साजिश इतनी भयंकर चल रही है। और मैं कहूंगा कि इसके विरुद्ध मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार और हमारे नेता और हमारे मंत्री उस पुरजोर तरीके से उस नैरेटिव को विफल नहीं कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं। बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह षड्यंत्र क्या है कि इंडिया का ट्रांसपोर्ट बाधित कर दो, इंडिया की इकोनॉमी शेयर मार्केट के थ्रू बाधित कर दो, इंडिया को क्रिपल कर दो, मोदी को हटा दो और देशद्रोहियों को सत्ता दे दो, ताकि देश का और बंटवारा हो जाए, और टुकड़े बन जाए, और पाकिस्तान बन जाए। ये एक साजिश चल रही है। क्या आप इस साजिश को कामयाब होने देना चाहते हैं? आप जरा सोचिए, ये हर वक्त जो गरीबी का रोना रोते हैं, इन्होंने गरीब को एक रोटी छोड़िए एक ढेला कभी नहीं दिया होगा। और हम और हमारी सरकार जो कर रही है, वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उनका लेवल उठाने के, गरीब को हमेशा सक्षम बनाया जाता है, गरीब को गरीब बने रहने नहीं दिया जाता है। ये चाहते हैं गरीब गरीब बना रहे, देश आगे ना बढ़े। इनका षड्यंत्र समझकर जवाब दीजिए, इनके षड्यंत्र में मत आइए। और चाहे रेलवे हो, चाहे इकोनॉमी हो, आप बढ़ चढ़कर देश की प्रगति में और विकास में हिस्सा लीजिए, इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।